आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में प्रभु जी शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। आपकी इच्छा प्रभु जी हमारे जीवन में पूरी होने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी आज की इस प्रेयर को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपका आत्मा प्रभु जी हमारे बीच में कार्य करने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं प्रभु जी उनको आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी जो लोग हमें यूट्यूब और फेसबुक पे देखते हैं प्रभु जी उनके भी साथ रहिए। जो लोग रास्ते में हैं उन्हें सुरक्षित रूप से पहुँचने के लिए प्रभु जी मदद करिए प्रभु जी। शैतान के कोई भी चाल और कार्य प्रबल ना होने पाए प्रभु जी। हर एक दुष्ट के चालों को यीशु नासरी के नाम से खारिज करते प्रभु जी। दूतों का पहरा बनाए रखिए प्रभु जी। ऐसा आप कर रहे प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। आज के प्रभु जी सभा में प्रभु जी आपका आत्मा हमारे बीच में कार्य करने पाए प्रभु जी। आप प्रभु जी अपने बच्चों से बात करिए प्रभु जी। आज का आराधना, आज का वचन, हर एक चीज़ प्रभु जी आपके लिए ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी। हमारे जीवन में जो भी मालिन्यता है प्रभु जी, जो भी कमी घटी है प्रभु जी, वो सब जाने पाए प्रभु जी। ऐसा आप कर रहे प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप खुश हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के हाथ को, परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में आप देख रहे हैं, परमेश्वर के कार्यों को आप देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको बल दिया, सामर्थ दिया कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हमारे सिटी के लिए, हमारे देशों के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ हम में से बहुत लोग निराश होंगे इलेक्शन का रिज़ल्ट देखकर, क्योंकि बहुत लोगों ने प्रार्थना किया। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि हमें अपने मन का प्रार्थना नहीं करना है, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना है कि प्रभु जी तेरी जो मर्ज़ी है उसके मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो जब आपके सर के बाल तक गिने हुए हैं, तो अगर किसी को चीफ मिनिस्टर बनना है तो वो भी परमेश्वर के ओर से ही होता है। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना करना है। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमें वो इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा, हमारा विश्वास परमेश्वर में से उठ जाएगा। क्योंकि हम जब भी प्रार्थना करते हैं हम उसको होते हुए नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारा प्रार्थना स्वार्थ भरा था। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना करना है। आज का जो मैंने जो मैसेज है उसका टॉपिक है अप्रिय और बेकार। क्या है? अप्रिय और बेकार। और पिछले हफ्ते 8 मार्च को विमेंस डे था और पूरे दुनिया में एक दिन स्त्रियों के नाम पे मनाया गया। और आज हम लोग भी जो वचन देखेंगे वो एक स्त्री के ऊपर देखेंगे जिसका नाम है लिया। मैं चाहता हूँ कि आपसे एक प्रश्न है मेरा, आप में से कितने लोगों ने जो मसीह में हैं, जो चर्च जाते हैं, लिया के ऊपर प्रचार सुना है? क्या मैं आपका हाथ देख सकता हूँ अगर किसी ने लिया के ऊपर प्रचार सुना है? एक सिस्टर ने सुना है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज इस वचन से परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलेगा और आपको सामर्थ देगा कि आपके जीवन के परिस्थिति को एक कदम और आगे लेके जाने के लिए। जब हम अब्राहम को देखते हैं, अब्राहम की पत्नी का नाम क्या था? क्या था? सारा। अब्राहम के एक पुत्र हुआ, पुत्र तो बहुत हुए लेकिन परमेश्वर ने एक को चुना जिसका नाम था इसहाक। इसहाक के 2 पुत्र हुए और 2 पुत्र का नाम था, बड़े वाले का नाम था ईसौ और दूसरे वाले का नाम था याकूब। हमको पिछले कुछ हफ्तों से हम उत्पत्ति में ही चल रहे हैं और मैं जब प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जो बोलता है उसके अनुसार मैं बांटता हूँ आपसे। मेरा कोई प्लान नहीं रहता कि मुझे उत्पत्ति कवर करना है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष देगा। तो याकूब को बाद में परमेश्वर नाम बदलता है और उसको इस्राएल नाम देता है।
हमने जो पिछले 3 हफ्ते से हमने जो मैसेजेस को सुना है वो भी थोड़े चीज़ें इसमें आएंगी। अगर आपने वो ध्यान से सुना होगा तो ये वचन आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। तो इसहाक की 2 पत्नियां थी, इसहाक की एक पत्नी थी, वो थी रबेका, और रबेका से 2 बेटे उत्पन्न हुए। एक का नाम था ईसौ और दूसरे का नाम था याकूब। तो इसहाक को ईसौ जो था, एसाव जो था, वो बहुत पसंद था, लेकिन रबेका को छोटा बेटा याकूब बहुत पसंद था। जब हम उत्पत्ति 27 पढ़ते हैं वहाँ पे हम देख सकते हैं कि याकूब इस ईसौ का या एसाव का आशीष को चुराता है। एक दिन इसहाक अपने बड़े बेटे ईसौ को बुलाता है और उसको बोलता है कि मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ और मैं मरने पर हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू जाए और एक हिरनी को मार के उसका आहार बना के मेरे पास लाए, ताकि मैं उसको खाऊं और खाने के बाद मैं पेट भर के खाऊं और मैं तुझे जी भर के क्या दूं, आशीष दूं। तो ईसौ बहुत खुश होता है अपने पिता की बात को सुन के और वो चला जाता है। लेकिन जब इसहाक ये बात ईसौ को बता रहा था तब इसहाक नहीं जानता था कि उसकी पत्नी छुपके से उसकी बात को सुन रही है। तो रबेका क्या करती है, याकूब को बोलती है कि तेरे पिता ने ईसौ को बोला है कि जाके हिरनी को मार, खाना बना, मैं तेरे को आशीष दूंगा। तो रेबेका याकूब को बोलती है तू जाके 2 बछड़ों को लेके आ, मैं उसको खाना बनाऊंगी जैसे तेरे पिता को पसंद है और वो तुझे आशीष देगा। लेकिन याकूब अपनी माँ को बोलता है कि मेरा बड़ा भाई तो बहुत ही बाल वाला है, उसको बहुत रोम है हाथों में, शरीर में, और मैं तो रोमहीन हूँ, मेरे बाल ही नहीं है हाथ पैर में। तो मेरा पिता अगर मुझे टटोलेगा और उसको दिखेगा कि मैं ईसौ नहीं, मैं याकूब हूँ, तो वो क्या करेगा, मुझे आशीष के बदले शराब देगा। तो उसकी माँ बोलती है वो शराब मुझे लगे, लेकिन पहले मैं जो तुझे बोलती हूँ वो तू कर। और वो बेटा अपनी माँ की बात मानता है, 2 बछड़ों को लेके आता है, माँ खाना बनाती है। लेकिन वो क्या करती है, ईसौ का जो कपड़ा रहता है वो कपड़ा याकूब को पहनाती है, और फिर उसके बाद में जो बछड़े का चमड़ी रहता है वो चमड़ी उसके हाथों में और गले में बांध देती है। तो कुछ समय के बाद याकूब खाना लेके इसहाक के पास में जाता है। वो इसहाक को बोलता है पिताजी, वो बोलता है तू कौन है, बता अपने आप को कि तू कौन है, क्योंकि उसकी आंखों की दृष्टि चली गई थी। तो याकूब बोलता है मैं ईसौ हूँ, तो और मैंने ये खाना लाया है, तो इसको जी भर के खा और मुझे क्या दे, आशीष दे। तो इसहाक बोलता है तुझे इतनी जल्दी मिल गया। तो याकूब बोलता है हाँ, परमेश्वर ने मेरे सामने उसको ला लिया। और वैसे लेकिन इसहाक बोलता है तू मेरे पास आ, मुझे तुझे देखना है। जब याकूब को पास बुलाता है तो वो सूंघ के देखता है तो बोलता है सुगंध तो मेरे पुत्र ईसौ जैसी है, हाथ के बाल भी हैं, लेकिन आवाज़ याकूब जैसी है। लेकिन वो वहाँ पे कपड़ों के स्मेल से, हाथ और गले के बाल से उसको लगता है कि ये ईसौ है। और वो खाना खाता है, खाना खाने के बाद में याकूब को वो आशीष देता है। जैसे ही याकूब वहाँ से बाहर जाता है, ईसौ खाना पका के लेके आता है और ईसौ इसहाक को बोलता है कि पिताजी उठ, खाना खा, मैंने तेरे लिए खाना लेके आया है। तो इसहाक कांपने लग जाता है, डरता है कि मतलब जो आया था वो कौन था। तो ईसौ बोलता है ज़रूर वो मेरा छोटा भाई होगा, पहले उसने मेरा पहलौठा चुराया और अब मेरी आशीषों को भी चुरा लिया।
क्या तेरे पास एक भी आशीष नहीं है मेरे लिए? तो इसहाक बोलता है नहीं, मेरे पास नहीं है। लेकिन जो आशीष उसने बोला, वो आशीष उसके पास था, उसने उसको आशीषित किया कि वो तलवार से ही जिएगा, लेकिन उसका भाई उस पर प्रभुता करेगा। वैसा होने के बाद ईसो अपने मन में ठानता है कि जब मेरा पिता की मृत्यु होगी तब मैं अपने भाई का घात करूँगा। तो जो लोगों ने आके रेबेका को बताया कि तो तुम्हारा बड़ा बेटा छोटे भाई बेटे को मारने वाला है, जब वो सुनती है तब वो बोलती है याकूब को कि तुझे पदन हरान करके एक जगह है, वहाँ पे तू जा, मेरा भाई लाबान वहाँ पे है, तू वहाँ जा और वहाँ जाके काम कर। और वहाँ जाके इसहाक बोलता है वहाँ की स्त्री से तू शादी कर। और रेबेका बोलती है कि जब यहाँ पे इसहाक ठंडा हो जाएगा मैं तुझे बुला लूँगी। लेकिन याद रहे, जब हम बाइबल पढ़ते हैं प्रियो, उसके बाद जब याकूब रेबेका को अपनी माँ को छोड़ के जाता है, उसके बाद कभी अपनी माँ को वो देख नहीं पाता, उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। याद रहे, बहुत बार हम दूसरे के गलत में हम उसकी मदद करते हैं, लेकिन बाद में हम खुद उसके आशीषों को देख नहीं पाते हैं। तो जब हम 29वां जेनेसिस 29:1 से पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं, उत्पत्ति 1 वहाँ लिखा है, हम 12 तक पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया, और उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मैदान में एक कुआं है और उसके पास भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पत्थर उसके कुएं के मुंह में धरा रहता था, जिसमें से झुंडों को जल पिलाया जाता था, वह भारी था। और जब वे झुंड वहाँ इकट्ठा हो जाते, तब चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से लुढ़का कर भेड़ बकरियों को पानी पिलाते और फिर पत्थरों को कुएं के मुंह पर ज्यों का त्यों रख देते थे। सो याकूब ने चरवाहों से पूछा, हे मेरे भाइयों, तुम कहाँ से हो? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। तब उसने उनसे पूछा, क्यों तुम नाहोर के पुत्र लाबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम उसे जानते हैं। फिर उसने उनसे पूछा, क्या वे कुशल से है? उन्होंने कहा, हाँ, कुशल से तो है। और वह देख, उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियों को लिए हुए चली आती है। उसने कहा, देखो, अभी तो दिन बहुत है, पशुओं के इकट्ठा होने का समय नहीं, सो भेड़ बकरियों को जल पिलाकर फिर ले जाकर चराओ। उन्होंने कहा, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। जब सब झुंड इकट्ठा होते हैं तब पत्थर कुएं के मुंह से लुढ़काया जाता है और तब हम भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। उनकी ये बातचीत हो ही रही थी कि राहेल जो पशु चराती थी, सो अपने पिता की भेड़ बकरियों को लिए हुए आ गई। अपने मामा लाबान की बेटी राहेल को और उसकी भेड़ बकरियों को देखकर याकूब ने निकट जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर को लुढ़काकर अपने मामा लाबान की भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। तब याकूब ने राहेल को चूमा और ऊंचे स्वर से रोया। और याकूब ने राहेल को बता दिया कि मैं तेरे फुफेरा भाई हूँ, अर्थात रिबका का पुत्र हूँ। तब उसने दौड़ के अपने पिता से कह दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब याकूब पदम हरान जगह में आता है, जब वो आता है तो वहाँ पे भेड़ बकरियों को चराने वालों को वो देखता है। और जब वो देखता है तो वो उनसे पूछता है। अगर हम कहीं जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, और ये यहाँ पे क्या पूछता है, तुम कहाँ के हो? वो बोलते हैं हम यहाँ के हैं। फिर वो बोलता है, क्या कुशल क्षेम से है लाबान? वो बोलता है हाँ है।
वो उनसे पूछता है कि तुम भेड़ बकरियों को अभी क्यों लेके आए हो, जबकि भेड़ बकरियों को तो शाम को पानी देना चाहिए। वहाँ पे हम देख सकते हैं याकूब का एरोगेंस को, याकूब के घमंड को, कि मुझे तुमसे ज़्यादा पता है, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मुझे तुमसे ज़्यादा पता है। और वो लोग क्या बोलते हैं, हम सबका आने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हम लोग क्या करें, कुएं के ऊपर का पत्थर को हिलाएं और सबको पानी पिलाए। लेकिन याकूब जब वो राहेल को आते हुए देखता है, और जब राहेल को वो देखता है, वो अकेले ही, जो लोग मिलकर निकालते थे, वो अकेले ही उस कुएं के ढक्कन को हटाता है और वो राहेल की भेड़ बकरियों को क्या करता है, पानी पिलाता है। इससे क्या हम सीख सकते हैं, बहुत बार प्रियो, जब हम परमेश्वर का काम करते हैं, हमें साथ मिलकर, लाइक माइंड्स के साथ मिलकर, मतलब ये नहीं है कि जो पाप में हैं, जो गलत चल रहे हैं उनके साथ नहीं, लाइक माइंड्स जो परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं उनके साथ मिलके हमें काम करना है। लेकिन कई बार हमारे एरोगेंस के वजह से, हमें हमारे घमंड के वजह से, हमें जब लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, हम भी याकूब के जैसे क्या करते हैं, दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए, हम दूसरे व्यक्ति को इम्प्रेस करने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, जो काम साथ में करना चाहिए हम उसे अकेले में करने की कोशिश करते हैं। और जब हम अकेले में कुछ करने की कोशिश करते हैं, अकेले अपने दम पे कुछ करने की कोशिश करते हैं, तब हम बहुत बार परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में हम देख नहीं पाते। जब हम 13 से पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि अपने भांजे याकूब का समाचार पाते ही लाबान उससे भेंट करने को दौड़ा और उसे गले लगाकर चूमा, फिर अपने घर ले आया। और याकूब ने लाबान से अपना सब वृत्तांत वर्णन किया। तब लाबान ने याकूब से कहा, तू तो सचमुच मेरी हड्डी और मांस है। सो याकूब 1 महीना भर उसके साथ रहा। तब लाबान ने याकूब से कहा, भाई बंधु होने के कारण तुझे मैं सेंत मेंत सेवा कराना मुझे उचित नहीं। सो कह, मैं तेरी सेवा के बदले क्या दूँ। बहुत गंभीरता से मुझे सुनिएगा, क्योंकि मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ। यहाँ पे लाबान याकूब को अपने घर लेके जाता है, और याकूब अपनी पूरी स्टोरी बताता है। और 1 महीने तक लाबान के घर में वो क्या करता है, वो खाना खाता है, रहता है। उसके बाद लाबान बोलता है, ये अच्छा नहीं कि तू बिना कोई कारण से मेरे लिए काम कर, तू कह मैं तेरी सेवा के बदले तुझे क्या दूं। जब हम परमेश्वर का काम करते हैं, जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, ऐसे बहुत से लोग आएंगे आपके जीवन में जो आपको बोलेंगे, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तू बोल तेरे को क्या चाहिए, तू बता तेरी क्या ज़रूरत है। और बहुत बार हम क्या करते हैं, हम गलत डिसीशंस उस मोमेंट में हम ले लेते हैं। यहाँ पे जब हम लाबान को देखते हैं तो हमको लगेगा कि ये तो बहुत ही स्पष्टवादी और उदार अच्छा व्यक्ति है, लेकिन लाबान के अलग इरादे थे। जब भी कोई व्यक्ति आके आपको बोलता है तेरे को क्या चाहिए, तू बता मैं करूँगा, तेरे को क्या ज़रूरत है मैं करूँगा, तो आपको बहुत केयरफुली उस चीज़ का उत्तर देना ज़रूरी है। यहाँ पे जब लाबान याकूब के पास आया तो याकूब को वो व्यावसायिक प्रतिभाओं के से भरा था, क्योंकि याकूब एक चरवाहा था और लाबान को पता था कि याकूब के पास में कैपेबिलिटी है, इसीलिए वो याकूब को यूज़ करना चाहता था ताकि वो उसके द्वारा क्या करे, पैसा बना सके। और दूसरा, वो चाहता था कि वो याकूब के ऊपर नियंत्रण रखे। अगर वो मामा और भांजा साथ में रहेंगे तो बिजनेस करेंगे तो क्या होगा, उसको अपना शेयर उसको देने में मुश्किल होगा। तो वहाँ पे रिश्तेदारी बनने के पहले उसने सोचा कि क्यों ना मैं मालिक और नौकर का रिश्ता बना लूँ, क्यों ना मैं स्वामी और सेवक का रिश्ता बना लूँ। बहुत
बहुत बार लोग आपके जीवन में आएंगे और आपको अच्छा अच्छा बोलेंगे और आपको लगेगा ये तो बस मेरे भले के लिए सोच रहा है। मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति 31 उसका 41, वहाँ पे हम देखते हैं 20 साल बाद क्या होता है। जेनेसिस 31:41 लिखा है, 20 वर्ष तक याकूब लाबान को बोल रहा है, 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा, 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी और ना होता तो निश्चय तू अब मुझे छुच्छे हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात तुझे झटपा है। यहाँ पे 20 साल के बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे याकूब बहुत खुश था। जब हम 29 चैप्टर 15वां वचन जब हम पढ़ रहे हैं, उसको बहुत अच्छा फील हुआ होगा। मेरा मामा मेरे बारे में अच्छा सोचता है, मेरा मामा मुझे हेल्प करना चाहता है, मेरा मामा मेरी बढ़ोतरी चाहता है। लेकिन 20 साल के बाद वहाँ पे जब याकूब रुका, वो वहाँ पे रोने की परिस्थिति में था, क्योंकि लाबान उसको लूटता गया, 10 बार उसकी मजदूरी बदली। 20 साल के बाद भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि याकूब के जीवन में वो आशीष नहीं है, वो शांति नहीं है, क्योंकि उसने वहाँ पे रुकने का क्या किया, उसने प्लान बनाया। बहुत बार जब हम प्रियो लोगों की बात मान के, परमेश्वर के ओर से बिना सुने, लोगों को देखकर, लोगों के चीज़ों को देखकर जब हम डिसीजंस लेते हैं, स्टार्टिंग में बहुत स्मूथ होता है, लेकिन धीरे धीरे शैतान अपना जकड़ना चालू करता है और धीरे धीरे आपका जीवन के ऊपर का जो उद्देश्य है, आपके जीवन के ऊपर का जो अभिषेक है, आपके जीवन के ऊपर का जो प्लान है, पर्पस है, शैतान उसको जकड़ने लगता है और परमेश्वर की आशीष को आप देख नहीं पाते। परमेश्वर ईसा याकूब के साथ था, लेकिन वहाँ पे उसको बहुत ट्रबल हुआ, वहाँ पे उसको बहुत दुख उठाना पड़ा। बहुत से लोग आपको बोलेंगे देखो मेरे पास ये सब है, तुम बस आके फ्रीली अपना काम करो, लेकिन उसके साथ में वो क्लॉज भी ऐड करेंगे कि ये तुमको मेरे लिए भी करना पड़ेगा। ऐसे लोगों से हमें क्या करना है, बचना है, जो आगे से आपको खाना परोसेंगे और साथ में बोलेंगे पीछे से तुमको जाके बर्तन भी धोना पड़ेगा। ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, क्योंकि ये सबसे बड़े लाबान हैं जो आपके जीवन में शैतान लाता है, ताकि आप जीवन में बढ़ोतरी ना करो, ताकि आप जीवन में परमेश्वर के करीब ना जाओ, ताकि आप जीवन में परमेश्वर की आशीषों को सिर्फ देख पाओ लेकिन चख ना पाओ। इसलिए जब ऐसे गलत लोग आपके जीवन में आते हैं, तब आपको क्या करना है, कट ऑफ करना है, आपको अपने आप को संभालना है। लेकिन जब हम 16 से पढ़ते हैं, वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि लाबान के 2 बेटियां थी, जिनमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहेल था। लिया के तो धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। तो याकूब ने जो राहेल से प्रीति रखता था, कहा मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 बरस तेरी सेवा करूँगा। लाबान ने कहा उसे पराये पुरुष को देने से तुझको देना उत्तम होगा, सो मेरे पास रह। सो याकूब ने राहेल के लिए 7 बरस सेवा की और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिन के बराबर जान पड़े। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रियो कि लाबान ने याकूब से पूछा कि तुझे क्या चाहिए। लाबान ने सोचा होगा ये पैसा मांगेगा, लाबान ने सोचा होगा कि ये सोना मांगेगा, लेकिन यहाँ पे याकूब लाबान की छोटी बेटी राहेल से क्या करता था, प्रेम करता था। और जब याकूब अपने घर से निकला तो वो कंगाल था, वो अपनी जान बचा के भागा था, और वो लाबान को बोलता है कि मैं 7 साल तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए मैं क्या करूँगा, मैं मेहनत करूँगा और फिर मैं उससे शादी करूँगा।
तो पहला चीज़, सबसे पहला चीज़ जब हम लिया के जीवन में देखते हैं तो लिया को उसका चचेरा भाई से उपेक्षित होना पड़ता है। जब हम 17वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, लिया के तो धुंधली आंखें थी पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। सो याकूब ने जो राहेल से प्रीति रखता था, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 बरस काम करूँगा। आप यहाँ पे स्त्री हो, पुरुष हो, लेकिन आप एक चीज़ समझ सकते हो, या मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप यहाँ पे बैठे हो और आपको भी लिया के जैसा महसूस हो रहा होगा। जब लिया के सामने एक पुरुष आया तो लिया उसने सोचा होगा कि ये पुरुष मुझे मांगेगा, लेकिन उसका वो चचेरा भाई, उस ज़माने में कज़न से शादियां होती थी, उसने सोचा मेरा भाई मुझसे शादी करेगा, लेकिन वो छोटी से वो प्रीति रखता है। आज आप यहाँ पे बैठे हैं, हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आई होगी जहाँ पे आपको चुनना था, जहाँ पे आपको उठना था, उसके जगह कोई और व्यक्ति उठ गया, कोई और व्यक्ति को सम्मान मिला और आप अपने जीवन में उपेक्षित महसूस करने लगे, आप अपने जीवन में डिसरिगार्डेड महसूस करने लगे। आपको लगा कि ये मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। उस ज़माने में जो एक स्त्री रहती थी, वो ऊपर से लेके नीचे तक पूरा बुर्खा पहनती थी, सर से कपड़ा पहनती थी, उसका कवर रहता था मुंह, सिर्फ उसकी आंखें दिखती थी। यहाँ पे लिखा है कि लिया की आंखें धुंधली थी। धुंधली का मतलब ये नहीं है कि वो देख नहीं सकती थी, धुंधली का मतलब ये है कि वो होमली थी, वो घरेलू टाइप की थी। जैसे लड़के लोग चिढ़ाने के लिए बोलते हैं, ये तो क्या है, वो कैसी है, बहन जी, हाँ ये बहन जी टाइप की है। तो यहाँ पे लिया बहन जी टाइप की थी और जो राहेल थी वो टिप टॉप थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, लिया क्या महसूस की, उपेक्षित महसूस की। भले ही याकूब चतुर था, लेकिन लाबान उससे भी ज़्यादा चतुर था। और बिना किसी हिचकिचाहट के याकूब जब बोलता है कि मुझे छोटी बेटी से शादी करना है, वो बोलता है ठीक है, ऐसा हो जाएगा। वो उस प्रस्ताव से सहमत हो जाता है। जब हम 21 से पढ़ते हैं, वहाँ हम पढ़ते हैं तब और एक और चीज़, जब हम 20वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, सो याकूब ने राहेल के लिए 7 बरस सेवा की और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़ा। 7 साल उसने मेहनत किया, लेकिन वो प्यार के वजह से वो 7 साल उसको क्या महसूस हुआ, कुछ दिन महसूस हुए। जब आपका शादी होता है, अगर आपके शादी में प्रेम है, इज्जत है, आदर है, सम्मान है, तब आपको कभी भी नहीं लगेगा अरे 30 साल हो गए, अरे 10 साल हो गए, अरे 25 साल हो गए। लेकिन जब आपके शादी में प्यार नहीं है, जब आपके शादी में आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, तब आपके शादी में चिड़चिड़ापन आता है। लेकिन यहाँ पे हम ये क्यों लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा है, ये मूसा को परमेश्वर की आत्मा ने बता के ये लिखने के लिए प्रेरित किया है। क्यों परमेश्वर इतना रोमांटिक चीज़ परमेश्वर के वचन में डाला है? क्योंकि वो चाहता है कि मसीही परिवारों में प्रेम रहे, क्योंकि बच्चों को देखना ज़रूरी है कि माता पिता अपने एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। बच्चों को वो देखना ज़रूरी है अपने परिवार में सिक्योर्ड फील करने के लिए कि पापा मम्मी से प्यार करते हैं, मम्मी पापा से प्यार करते हैं, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जब हम 21वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब याकूब ने लाबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। सो लाबान ने उस स्थान के सब मनुष्यों को बुलाकर इकट्ठा किया और उनकी जेवनार की। सांझ के समय वहाँ वह अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया और वह उसके पास गया। और लाबान ने अपनी बेटी लिया को उसकी सेवक होने के लिए अपनी सेवक जिल्पा दी। भोर को मालूम हुआ कि ये तो लिया है। सो उसने लाबान से कहा, ये तूने मुझसे क्या किया? मैंने तेरे साथ रहकर
तेरे सेवा की, सो क्या राहेल के लिए नहीं की? फिर तूने मुझसे क्यों ऐसा छल किया? लाबान ने कहा, हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं कि जेठी से पहले दूसरी का विवाह कर दे। इसका सप्ताह तो पूरा कर, फिर दूसरी भी तुझे उसकी उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष तक करेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहले लिया का भाई उसको उपेक्षित करता है। दूसरा हम देखते हैं कि लिया का खुद का पिता उसको क्या करता है, उसे त्याग देता है। लिया लाबान की छल का हथियार बन जाती है। एक बेटी को सोच के देखो, वो बेटी चाहती है मेरे पापा मेरे लिए एक अच्छा मेरे लिए लड़का चुनेंगे जो पढ़ा लिखा होगा, जो अमीर होगा, बिजनेसमैन होगा, उसके अच्छे सपने होंगे। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा बाप है जो अपने स्वार्थ के लिए अपनी बड़ी बेटी की बलि चढ़ाने के लिए भी रेडी है। सोच के देखो कि लिया को क्या महसूस हुआ होगा, मेरे भाई ने तो मुझे पसंद नहीं किया, मेरा पिता जिससे मेरी आशा थी उसने क्या किया, उसने भी मुझे एक आदमी को जो मुझसे प्यार नहीं करता, जिसको मेरे प्रति कोई प्रीति नहीं है, उसके साथ मुझे बांध दिया। लेकिन लाबान ये करने में सक्सेसफुल क्यों रहा? लाबान ये करने में सक्सेसफुल 2 रीज़न से रहा। पहला, क्योंकि वो उस ज़माने में लाइट नहीं रहते थे और वो अंधेरा था, तो याकूब को पता नहीं चला कि वो लिया है कि राहेल है। दूसरा, याकूब ने बहुत पी ली थी। जब हम 27वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, इसका सप्ताह तो पूरा कर। मतलब जब शादी होती थी वहाँ पे, तो 7 दिन तक वहाँ पे खाना पीना रहता था। तो याकूब जब सुबह उठता है, उठ के देखता है कि ये तो राहेल नहीं है, ये तो लिया है। और सोच के देखिए, उसने उस लिया को किस तुच्छ नज़र से देखा होगा। सोच के देखिए उसने कितने गुस्से से उसने देखा होगा। और सोच के देखिए वो सुबह बस उसने अपना अंगूठा ऐसा पहना होगा और सीधा ससुर के पास गया होगा कि तूने ऐसा मेरे साथ कैसे किया, मैंने 7 साल तेरे लिए छोटी बेटी से के लिए मैंने काम किया। लेकिन वहाँ पे लाबान एकदम से पवित्र बन जाता है। लाबान एकदम से बोलता है, हमारे यहाँ ऐसी प्रथा नहीं है। एक चीज़ समझने की बात है प्रियो, जब याकूब ने यही चीज़ लाबान से पहले कहा, जब लाबान ने पूछा कि तुझे क्या चाहिए, और याकूब ने बोला कि मैं तेरी छोटी बेटी के लिए 7 साल काम करूंगा, तब लाबान ने उसको नहीं बोला हमारे यहाँ ऐसी प्रथा नहीं है। वहाँ लाबान ने क्या सोचा, 7 साल काम तो करे, मेरे पैसा तो कमाए, मेरा फ़ायदा तो हो। यही है लोग जो हमारे साथ में, हमारे कभी कभी कलीसिया में हमारे साथ उठते बैठते हैं, जो आपको यूज़ करते हैं, जो ये सोचते मेरा काम अभी का तो चल रहा है ना, 7 साल के बाद किसने देखा, तब मैं इसको निकाल के फेंक दूंगा। तो याद रखिए प्रियो, इस तरह से शातिर लोग हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे दोस्तों में बहुत बार होते हैं और हमें संभल के ऐसे लोगों से हमें रहना है। याद रखिए प्रियो, एक कहावत है, जो बोया है वही काटोगे। आज यहाँ पे जब याकूब के साथ ये सुबह हुआ, तब उसको याद आया होगा कि मैंने ऐसे ही अपने भाई से छल के साथ मैंने उसका आशीष को चुराया, और वो ही गोल जाके आज वो उसके जीवन में खुद उसके जीवन में हो रहा है। पर यहाँ पे देखने वाली बात यह है प्रियो कि ना केवल याकूब को धोखा मिला, बल्कि लिया को भी धोखा मिला, और साथ में राहेल को भी उसके पिता ने बेवकूफ़ बनाया। यहाँ पे बहुत दुख की बात है कि उसके भाई ने उसको उपेक्षित किया, उसके पिता ने उसको त्याग दिया। तीसरा हम देखते हैं कि राहेल लिया की जगह ले लेती है। याकूब बोलता है कि ये 7 दिन तक तू रुक जा, उसके बाद मैं तेरी शादी राहेल से कराऊंगा, और राहेल से शादी कराने के बाद 7 साल तू और मेरे लिए उसके लिए काम करना। तो वहाँ पे हम देखते हैं 28वां वचन लिखा है, सो याकूब ने ऐसा ही किया और लिया के सप्ताह को पूरा किया।
तब लाबान ने उसे अपनी बेटी राहेल को भी दिया कि वह अपनी पत्नी को, और लाबान ने अपनी बेटी राहेल की सेवक होने के लिए अपने सेवक बिल्हा को दिया। तब याकूब राहेल के पास भी गया और उसकी प्रीति लिया से अधिक उस पर हुई, और उसने लाबान के साथ रहकर 7 वर्ष और उसकी सेवा की। सोच के देखिए प्रियो, लिया के ऊपर में क्या बीती होगी। आज 7 दिन पहले उसने याकूब से शादी की, 7 दिन के बाद 8वें दिन राहेल फिर से याकूब से ब्याह दी जाती है। सोच के देखो वो दर्द उस लड़की के ऊपर कि उसको पता है कि आज उसकी बहन भी क्या हो गई है, दूसरी बीवी बन गई है। सोच के देखिए वो दर्द लिया का कि वो उसने मेरी जगह ले ली है। आप सोच के देखिए कि आपकी पत्नी है और आपकी पत्नी की जगह कोई और ले लेगा या आपकी जगह कोई और ले लेगा तो आपको कैसा महसूस होगा। लेकिन यहाँ पे लिया जानती है कि याकूब मेरे को पसंद नहीं करता, याकूब मेरे, ये तो पप्पा के वजह से मेरे को यहाँ पे होना पड़ा, ये पप्पा के वजह से मैं यहाँ पे फंस गई हूँ, मेरे को आज मेरी जगह भी मेरी बहन ने छीन ली है। जब हम यूहन्ना 1:11 पढ़ते वहाँ लिखा है यीशु मसीह के बारे में, वे अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करोगे तब बहुत बार आपके अपने आप को तिरस्कार करेंगे, आपके अपने आप को यूज़ करेंगे, आपके अपने आप को आपके अपने फ़ायदे के लिए उपयोग में लाएंगे, आपको गाय बकरी जैसे देखेंगे, ये सोचेंगे कि मेरे सर से ये झंझट हट जाए, मेरे ऊपर से ये टेंशन हट जाए, वो आपको उस तरह से देखेंगे। लेकिन याद रहे प्रियो, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को देखता है। जब हम 31वां वचन पढ़ते हैं उत्पत्ति 29 का, वहाँ पे लिखा है, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। प्रियो, आज आपको महसूस होता है कि आप उपेक्षित हो, कि आपको जीवन में त्यागा गया है या आपकी जगह किसी ने ले ली है, तो याद रखिए जिस यहोवा ने लिया को देखा वो आज इस समय आपको भी देखता है। और जब परमेश्वर ने लिया को देखा उसकी कोख को खोला, लेकिन राहेल बांझ ही रही। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भले ही याकूब लिया से प्रेम नहीं रखता था, लेकिन परमेश्वर लिया से प्रेम रखता था। हो सकता है आपका पति आपसे प्रेम नहीं रखता होगा, हो सकता है आपकी पत्नी आपसे प्रेम नहीं रखती होगी, हो सकता है लोग आपके अपने आप से प्रेम नहीं रखते होंगे, लेकिन आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। जिस तरह परमेश्वर ने एसाव के ऊपर याकूब को चुना, वैसे ही परमेश्वर ने राहेल के ऊपर लिया को चुना। 32वां वचन कहता है, सो लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने ये कहकर उसका नाम रूबेन रखा कि यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। वो वहाँ पे हम लिया देख सकते हैं कि लिया को पहला पुत्र होता है। वो अपनी परिस्थिति के अनुसार उसका नाम क्या रखती है, रूबेन रखती है कि यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है। याद रखिए प्रियो, आप आज यहाँ बैठे हो और आपको लगता होगा कि परमेश्वर आपके दुख को देख नहीं रहा है, परमेश्वर आपके परिस्थिति को देख नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह परमेश्वर ने लिया की परिस्थिति को देखा और लिया के दुख को देखा, वैसे ही परमेश्वर आपको भी देखता है। लेकिन यहाँ पे लिया के अंदर में एक एक्सपेक्टेशन है कि मेरा पति मुझसे क्या करेगा, प्रीति रखेगा। जब हम 33वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने ये कहा कि ये सुन के कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे ये भी पुत्र दिया है, इसलिए उसका नाम शिमोन रखा।
फिर से वो गर्भवती होती है और वो दूसरे का नाम क्या रखती है? दूसरे का नाम वो शिमोन रखती है, क्योंकि वो बोलती है कि मैं अप्रिय हूँ, मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं रखता। 34वां वचन जब हम पढ़ते वहाँ लिखा है, फिर वह गर्भवती हुई और उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने कहा, अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र हुए हैं। इसलिए उसका नाम लेवी रखा। हो सकता है आप अपने आप को अप्रिय महसूस करते होंगे, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। यहाँ पे तीसरा नाम वो लेवी रखती है कि अब की बार तो मेरा पति मुझसे प्रेम रखेगा, मैंने 3 बेटे उसको दिया है। वो एक्सपेक्टेशंस के साथ नाम रख रही है, लेकिन उसका पति उससे प्रेम नहीं रखता। लेकिन जब 35वां वचन होता है, वहाँ देखते हैं कि वह फिर गर्भवती हुई और उसका एक और पुत्र हुआ, और उसने कहा कि अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। 3 बार उसने परिस्थिति को देखकर अपने बेटों के नाम रखे, लेकिन उसको समझ गया कि मैं चाहे 100 बच्चे भी पैदा क्यों ना कर दूं, मेरा पति मेरे से प्रेम नहीं रखने वाला। इसलिए अब मैं क्या करूंगी? मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। जब आपके अपने आप को त्याग दे, जब आपके अपने आप को उपेक्षित करे, जब आपके अपने आप को दूसरी आपकी जगह ले ले, छल से आपकी जगह ले ले, तब आपको आपकी परिस्थिति देखकर कुछ नहीं करना है। आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उसकी आराधना करना है, उसकी स्तुति करना है। और बाद में हम देखते हैं कि लिया फिर से 2 बच्चों को पैदा करती है। पहला बेटा का नाम वो इसाकार रखती है, जिसका मतलब है प्रतिफल, और दूसरा बेटे का नाम जबलून रखती है, जिसका नाम मतलब है सम्मान। देखिए, जब उसने परमेश्वर की स्तुति की तो परमेश्वर ने उसको प्रतिफल दिया, परमेश्वर ने उसका सम्मान किया। ये होता है, अपनी परिस्थिति को देख के हमको कुछ नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर को देखते हुए जब उसका आप आदर करोगे, सम्मान करोगे, आराधना करोगे, तब आपके जीवन में हर एक चीज़ जो होगा उसमें आप अच्छा ही रखोगे। बहुत सारे लोग ये गाना गाते हैं, आंसू कब मिटेंगे, दर्द मेरे कब होंगे दूर, पर हम नहीं वो गाते। क्यों नहीं गाते? क्योंकि जब एक जगह अगर रात को रोना है तो वचन क्या कहता है? सुबह खुशी है, आनंद है। 150 वो सब भजन संहिता है आनंद के। कहने का मतलब है रोना आएगा, लेकिन याद रखिए प्रियो, सवेरा आएगा हमारे जीवन में, और परमेश्वर हमारे विलाप को नृत्य में बदलेगा। प्रियो, लिया सुंदर या विशेष नहीं थी, वो अपने पति की पसंदीदी नहीं थी। उसकी सुंदर बहन उसकी जगह ले ली थी। उसके कुछ बच्चे हुए, उसके बाद वो मर गई और उसकी कहानी के बारे में उसको कुछ पता नहीं चला। जब लिया अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती थी तो उसने बस यही देखा कि वो एक घर में रहती थी, खाना पकाती थी, बड़े होती थी, उसके सपने होंगे कि मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मेरा पति मुझसे प्रेम करेगा, मेरे पापा मेरे लिए एक अच्छा लड़का लाएंगे। बहुत सारे सपने थे, लेकिन एक दिन आया और लिया मर गई और उसकी कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन याद रखो प्रियो, वो स्त्री को व्यक्ति लोग भूल सकते हैं, लोग भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं भूला। याद है कि जब याकूब ने अपने बेटे जोसेफ के लिए रंग बिरंगा कोट बनाया, तब हम नहीं जानते कि लिया तब जिंदा है कि नहीं है, लेकिन जब उसके भाई लोग याकूब को गड्ढे में फेंकने वाले थे, तब रूबेन जो सबसे बड़ा बेटा था लिया का, वो बोलता है हमको जोसेफ को गड्ढे में नहीं फेंकना है। वहाँ पे हम देख सकते हैं परमेश्वर ने लिया के बेटे को उपयोग में लाया कि राहेल के बेटे को वो बचा सके। उसके बाद हम देखते हैं कि जब मिद्यानाइट्स इश्माएलाइट्स जब आते हैं मिस्र में जोसेफ को बेचने के लिए, तब सब लोग बोलते हैं कि इसको मार डालते हैं। तब परमेश्वर जूड़ा को खड़ा करता है, उसके चौथे बेटे को, और जूड़ा बोलता है, जो लिया का बेटा था, जूड़ा किसका बेटा था?
लिया का बेटा था। वो बोलता है हम जोसेफ को नहीं मारेंगे, क्यों ना हम इसको बेच देते हैं। वहाँ पे भी परमेश्वर लिया के बेटे को उपयोग लाता है राहेल के बेटे को क्या करने के लिए, बचाने के लिए। याद करिए जब पूरे 11 भाई जब इजिप्ट में जाते हैं, जब इजिप्ट में जाते हैं तो जोसेफ बोलता है कि तुम में से एक को यहाँ पे रुकना पड़ेगा, बाकी तुम सब जाओ और पिता को लेके आओ। वो जो एक जन जो जेल में रुकता है वो शिमयोन था। शिमयोन कौन था? लिया का बेटा था। वहाँ पे भी परमेश्वर लिया के बेटे को यूज़ करता है बाकी भाइयों को बचाने के लिए। उसके बाद में जब ये पूरे लोग मिस्र में चले जाते हैं, 400 साल मिस्र में क्या होता है, इस्राएली लोग बढ़ते हैं। फिर भी इस्राएली लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर एक दास को खड़ा करता है। उस दास का नाम था मूसा। और वो मूसा कौन सी गोत्र का था? लेवी गोत्र का था। वही लेवी जो लिया का बेटा था, लिया का बेटा था। उसके बाद हम देख सकते हैं कुछ समय के बाद आरून के गोत्र जो लेवी थे वही लोग पूरे परमेश्वर की सेवा, मंदिर में सेवा करने लगे। वो भी कौन से गोत्र थे? लिया के गोत्र के थे। कुछ सालों बाद लोग बोलते हैं हमको राजा चाहिए। जब परमेश्वर राजा को चुनता है तो पहले कहाँ से चुनता है? बेंजामिन गोत्र में से शाऊल को चुनता है। और शाऊल क्या निकलता है? निकम्मा निकलता है। शाऊल कौन सी गोत्र का था? बेंजामिन गोत्र का। बेंजामिन किसका बेटा था? राहेल का बेटा था। लेकिन कुछ समय बाद परमेश्वर फिर से एक अपने बच्चे को चुनता है। उसका नाम था दाऊद। और दाऊद कौन से गोत्र का था? दाऊद यहूदा गोत्र का था। और वो यहूदा कौन था? वो यहूदा लिया का बेटा था। और कुछ समय बाद वही जूडा गोत्र से, वही यहूदा गोत्र से संसार में उद्धारकर्ता पैदा हुआ जिसका नाम यीशु मसीह था। जब लिया उस पृथ्वी में रही तो उसको कोई वैल्यू नहीं किया। जब लिया इस पृथ्वी पे रही सबने उसको यूज़ किया, एब्यूज़ किया, उसको एक च्युइंगम की तरह चबा के फेंक दिया। लेकिन परमेश्वर ने उस बूढ़ी स्त्री को स्मरण रखा, उसके रोने को स्मरण रखा, उसके तिरस्कार को स्मरण रखा। और उसके वजह से उसी के बच्चों में से क्या हुआ? उसी के बच्चों में से क्या हुआ? वो यीशु मसीह राजा दी राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु पैदा हुआ। याद रखिए जब अंत में जब हम उत्पत्ति 49 खोलने की ज़रूरत नहीं है, उत्पत्ति 49 उसका 29 से 31 जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि याकूब मरने वाला है। और मरने के पहले याकूब अपने बच्चों को बोलता है कि जब मैं मरूं तो मुझे लिया के बाजू में मुझे दफनाना। रेचल को अब्राहम और अब्राहम सारा के कब्र में जगह नहीं मिली। रेचल को, राहेल को इसहाक और रेबेका के कब्र में जगह नहीं मिली। राहेल को इवन याकूब और लिया के जगह भी कब्र नहीं मिली। लेकिन परमेश्वर ने लिया को याकूब के पास में दफनाया, याकूब को लिया के पास में दफनाया। उस ज़माने में दफनाना बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता था। आज हम सोचते हैं अगर कोई जगह नहीं देगा कॉरपोरेशन में भी जलाएंगे तो हमको चलेगा, लेकिन उस ज़माने में दफनाना बहुत इम्पॉर्टेंट था। लेकिन लिया को वो जगह नहीं मिला। जिससे उसने प्रीति रखा उससे जगह नहीं मिला, लेकिन जिससे उसने प्रीति नहीं रखा उसको वो जगह मिला। जब हम मत्ती 19 उसका 30 पढ़ते हैं, मत्ती 19 उसका 30 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है प्रियो, मत्ती 19 उसका 30 वहाँ लिखा है, परंतु बहुत हो रहे जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। आज अगर आप इस पृथ्वी पर पीछे हो सकते हैं, आपको कोई पसंद नहीं करता होगा, आपसे कोई स्नेह नहीं करता होगा, आपको सब एक वेस्ट
एक टिश्यू, नैपकिन भी नहीं, नैपकिन तो धो के यूज़ करते लोग, एक टिश्यू पेपर जैसे पसीना पोंछा फेंक दिया, इस तरह आपको देखते होंगे, आपके बारे में सोचते होंगे। लेकिन याद रखो प्रियो कि जो पिछले हैं वो सामने हो जाएंगे। जब हम मूसा के बारे में देखते हैं, जब हम आरोन के बारे में देखते हैं, जब हम मिरियाम के बारे में देखते हैं, जब हम शमूएल के बारे में देखते हैं, जब हम यिर्मयाह के बारे में देखते हैं, जब हम एजेकियल के बारे में देखते हैं, जब हम एजरा के बारे में देखते हैं, जब हम मलाकी के बारे में देखते हैं, जिसने ये बाइबल की किताबें लिखी, वो सब लेवी गोत्र से हैं। वो लेवी कौन था? वो लिया की संतति हैं। उसके बाद जब हम देखते हैं यशाया भविष्यवक्ता को, आमोस को, हबक्कूक को, जोएल को, मीका को, ओबदाया को, जकरिया को, जेफनाया को, ये जिन्होंने बाइबल के पुराने नियम में लिखे, ये सब किसके बच्चे हैं? लिया के बच्चे हैं, जो कि जूड़ा गोत्र में से निकले हैं। याद रखो प्रियो, आज हो सकता है आप अपने आप को लिया के जैसे समझते होंगे, आपसे कोई स्नेह नहीं करता होगा, आपको तिरस्कार किया होगा, आपको त्यागा गया होगा। लेकिन याद रखो कि वो लिया जो रोती रही, जो सहती रही, हर दिन वो अपने पति में देखती रही कि पति आता है लेकिन राहेल के रूम में चला जाता है, मुझसे मेरा पति प्यार नहीं करता। ये सोच के साथ, वो दर्द के साथ वो जी और वो मर गई। लेकिन याद रखो प्रियो, जब नया जेरूसलेम बनेगा, वहाँ पे 12 गोत्र वहाँ पे खड़े रहेंगे, उसमें से 6 गोत्र लिया के वहाँ पे नए जेरूसलेम में, नए आकाश और पृथ्वी में खड़े रहेंगे। वो एक औरत जो कि कोई काम की नहीं थी, बाप ने उसको एक चारा समझ के ऐसा फेंक दिया, उसके भाई ने उसको पसंद नहीं किया, बहन उसके ऊपर, सर के ऊपर पैर रख के अपनी ज़िंदगी, अपना कुटुंब उसने बनाना सही समझा। लेकिन याद रहे, परमेश्वर उसको नहीं भूला प्रियो, परमेश्वर ने उसको स्मरण रखा। आज आप जो भी परिस्थिति से होके गुजर रहे हैं, मैं जब अपनी ज़िंदगी को जीता हूँ, मेरे जीवन में दुख आता है, निराशा आता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, तब मैं ये नहीं सोचता हूँ अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगर मेरे जीवन में दुख है, हमें गाना गाते हैं, मेरे को नहीं पता आप सुने हैं कि नहीं, जो कहता है दुख का कटोरा अगर मेरा प्रभु मुझे देगा, खुशी से मैं लेकर उसे हालेलुया मैं गाऊंगा। अगर दुख का कटोरा मेरे लिए है, मैं खुशी से वो दुख का कटोरा लूँगा। अब भले मैं उसकी आशीष नहीं देख पाऊंगा, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर उसको देख लेगा। लिया एक बहुत ही खराब ज़िंदगी, एक एब्यूज्ड ज़िंदगी, एक तिरस्कृत ज़िंदगी उसने जी, जहाँ पे उसके भाई ने, उसके पिता ने, उसकी बहन ने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको इम्पोर्टेंस दिया है। तो जब विमेंस डे था, हो सकता है आपके परिवार में स्त्रियों से मैं कहता हूँ, सिस्टर लोगों से मैं कहता हूँ, बहनों से मैं कहता हूँ, हो सकता है आप लोगों को घर में वो इज़्ज़त नहीं मिलता होगा, वो सम्मान नहीं मिलता होगा, वो दर्द है, वो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है। आप बोलोगे मेरे जीवन में बस यही है, उठना है, खाना बनाना है, बच्चे को नहलाना है, यही है क्या? लेकिन याद रखें, लिया की ज़िंदगी भी ऐसी थी, लेकिन उसके बच्चे नए जेरूसलेम में खड़े होने वाले हैं। उसके बच्चों से भविष्यवक्ताएं निकली, उसके बच्चों में से राजा लोग निकले। जब आप अपना छोटा काम, सुबह पोहा बनाया, दोपहर को दाल फ्राई बनाया, रात को खाना बनाया, सिंपल काम जो परमेश्वर ने दिया, विश्वास योग्यता से करते जाओ, आपके द्वारा आपकी संतति भविष्यवक्ताएं निकलेगी। आपकी संतति हो सकता है कल देश के प्राइम मिनिस्टर हो, आप भले किचन में ही रहे होंगे, लेकिन आपका बेटा, आपकी बेटी बड़े बड़े ओहदे में पहुंच जाएंगे। वो है हमारा परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने इन वचनों से आपको आशीष दिया है। आज आप यहाँ पे हो सकते हैं जो लिया के जैसे अपने आप को महसूस करते हैं। आप हर जगह से उपेक्षित हुए होंगे, आप हर जगह से त्यागे हुए होंगे। हर जगह जहां आपने चाहा वहां किसी और ने आपकी जगह ले ली होगी। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर आपके साथ है। वो ना ही आपको कभी भूलेगा
और ना ही कभी आपको त्यागेगा। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में इस शाम के समय आते हैं। आपने ये सुंदर सा अवसर हमें दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी, कुछ समय प्रभु जी आपके वचन से सीखने के लिए, आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करने के लिए, आपकी प्रभु जी वचनों से सुनने के लिए आपने हमारी मदद की, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक जन जो यहाँ पे उपस्थित है उनको आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, उनके जीवन को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु जी। हर एक जो दिल में प्रभु जी जो स्कार्स है प्रभु जी, हर एक जो उनके प्रभु जी इमोशनली जो दर्दों से वो होके गुजर रहे हैं प्रभु जी, इमोशनल पीड़ाओं से होके जो वो होके गुजर रहे हैं प्रभु जी, उसको आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आपकी इच्छा प्रभु जी उनके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु जी। शैतान के कोई भी चाल और कार्य उनके जीवन में प्रबल ना होने पाए प्रभु जी। हर एक दुष्ट के चालों को यीशु नासरी के नाम से हम खारिज करते प्रभु जी। दूतों का पहरा बनाए रखिए प्रभु जी। प्रभु जी, हर एक लाबानों से प्रभु जी इन्हें छुड़ा के रखिए प्रभु जी, बचा के रखिए प्रभु जी। आपके स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरिए प्रभु जी, ताकि वो प्रभु जी डिफ्रेंशिएट कर पाए प्रभु जी कि कौन सही है और कौन लाबान है प्रभु जी। प्रभु जी, कोई भी प्रकार से प्रभु जी उनके प्रभु जी साल वेस्ट ना होने पाए प्रभु जी। जिस तरह 20 साल प्रभु जी याकूब शाह लाबान के साथ रहा प्रभु जी, जिस तरह 20 साल उसको लाबान को सहना पड़ा प्रभु जी, वैसे प्रभु जी कोई भी व्यक्ति सहने ना पाए प्रभु जी। आपका पुनरुत्थान का सामर्थ प्रभु जी आपके बच्चों के जीवन में उतरने पाए प्रभु जी। हर एक बंधन टूटने पाए प्रभु जी, हर एक गलत संगतियां टूटने पाए प्रभु जी, हर एक रिश्तेदारी टूटने पाए प्रभु जी, हर एक गलत लोग जो शैतान लेके आया है प्रभु जी इनके जीवन से निकलने पाए प्रभु जी, ताकि आपका आत्मा प्रभु जी अच्छाई से आसानी से प्रभु जी इनके जीवन में कार्य करने पाए प्रभु जी। कोई भी चीज़ प्रभु जी जो आपके लिए ग्रहण योग्य नहीं है प्रभु जी, वो सब इनके जीवन से जाते जाए प्रभु जी। एक अद्भुत कार्य आप इनके जीवन में करिए प्रभु जी, एक आत्मा का कार्य इनके जीवन में करिए प्रभु जी। प्रभु जी, नए सिरे से जिस तरह आपका आत्मा जब शाऊल के ऊपर उतरा प्रभु जी, वो एक नया व्यक्ति बन गया प्रभु जी, वैसे ही प्रभु जी आपका आत्मा अपने बच्चों पे उतारिए प्रभु जी, ताकि वो पूर्ण तौर पे नए बन सके प्रभु जी, आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई में कर सके प्रभु जी। ऐसा आप कर रहे प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। आप बड़े, हम घटे, हमारे जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा हो। हम एक ऐसा इंसान बनने में मदद करिए जैसा आप चाहते हैं। हमारी बोलचाल में, चाल चरण में, रहन सहन में आप दिखने पाए। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन।